जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए ज्ञानवर्धक बहुत वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक। लेकिन इसमें मुझे ये ना बोला जाए कि हाँ क्या मैं ये काम करता हूँ तो मैं ये काम नहीं करता। मैंने इस कामों में जो आयामों को जिया है, जो किया है, वो सिर्फ बताते आ रहा हूँ आपको, ठीक। अब समझना, लोग बोलते हैं ना गड़ा धन गड़ा धन गड़ा धन। आज इन चूतियों को जवाब देने का वक्त है। बताता हूं मैं एक्चुअली कि गणाधन कौन सी शक्ति देखती है और उसका कारण भी बताऊंगा। गणाधन देखना, ठीक, एक अघोर शक्ति की बता रहा हूं मैं। बाबा कीनाराम सबसे अच्छा देखते हैं। क्यों देखते हैं उनका भी एक स्टोरी बता देता हूं पहले, और सुनना और समझना फिर। कीनाराम बाबा एक ऐसे बाबा थे कि जो कि बचपन से ही उनको शक्तियां गॉड गिफ्टेड थी। अब समझना, जब वो एक अघोर संत बनने के बाद जा रहे थे किसी रोड पर, उनको एक महिला दिखी। महिला बोलती है कि मैं धूप पर बैठी हूँ, बड़ा विलाप कर रही थी। तो बाबा बोलते हैं आप ऐसा क्यों बैठी हैं, क्यों विलाप कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मेरे लड़के को एक ज़मींदार ने बंधक बना के रखा है। क्योंकि ये 16th और 17 18 और उसकी बात है, 600-700 साल पुरानी। तब उन्होंने बोला कि मैं उसको छुड़वा कर लाता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। वो उसके पास गए और बोला कि बच्चे को छोड़ दो और इनको जाने दो। तो ज़मींदार बोलता है मेरा पैसा लिया है इसने, कर्ज है इसका, है ना, अगर ये वापस कर दे तो मैं जाने दूंगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला, बाबा कीनाराम ने बोला कि यहाँ पर खोदो, ज़मीन पर आपको आपका धन मिल जाएगा। वहाँ पर उसने खोदा और धन मिल गया। यही कारण है कि कीनाराम की साधना के बाद आप कड़े धन देखने में सक्षम होते हैं। चाहे वहाँ पर सांप हो, बिच्छू हो, राई का फंक्शन हो, ठीक, चाहे राई खट्टा होना हो, चटकना हो, लौंग का फंक्शन हो, सफ़ेद पलाश में दूध का फंक्शन हो, ठीक, घास का फंक्शन हो, किसी का भी फंक्शन हो, XYZ, कीनाराम जी के थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। अब दूसरी चीज़ है, ये लोग जो बोलते हैं गड़े धन पे बड़ा ज्ञान देते हैं कि 3 फीट है, 4 फीट है। आप एक बात समझिए पहले, क्या एक 3 फीट पे गड़ा धन हो सकता है? आप अगर 10,000 का मोबाइल लेते हैं तो उसको इतना संरक्षित करके रखते हैं, टेम्पर्ड ग्लास, ये सारी चीज़ों से, तो सोचो वो करोड़ों का माल है। तो उसमें शक्तियाँ छोड़ी जाती हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि शक्तियाँ नहीं छोड़ी जाती हैं, लेकिन वो बहुत नीचे रखा हुआ होता है। उसमें अघोर शक्तियाँ छोड़ी जाती हैं, तामसिक शक्तियाँ छोड़ी जाती हैं। उसको इस तरीके से कवच लगाया जाता है उसका कि उसको कोई खोल ना पाए, है ना, भ्रमित करे, इल्यूजन में डाले सामने वाले व्यक्ति को, तांत्रिक को। और वो उसको इल्यूजन में डालता है। आप खोद रहे हो, आपको यहाँ दिख रहा है, खोद रहे हो, आपको वहाँ दिख रहा है, चल रहा है वो, तो सबको उसको इल्यूजन में डालता है। तब उसको बांधने के लिए ऐसी शक्तियाँ अपन को लगती हैं, जैसे कि कीनाराम जी हो गए, और बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं। लेकिन परफेक्ट जो काम अगर आप लेना चाहते हो तो कीनाराम जी से लेते हो, है ना। ये सारी शक्तियाँ अघोर की होती हैं, क्योंकि आप अगर ये सोचे कि आपको फंक्शन मिल जाए और आप काम कर लो, तो ऐसा नहीं हो पाता। आज बहुत से लोग मैंने देखा कि गड़ा धन कैसे निकाले, भूगर्भ विद्या क्या है। अरे उन लोग हंसी खेल समझ के रखे हैं भूगर्भ विद्या को, कुछ नहीं। मतलब भूगर्भ विद्या मैं बता रहा हूँ, आपने कर्ण के बारे में सुना होगा ना, त्रिपुर सुंदरी वाला। अब सोचो वो कैसे जिंदा होता रहा। बहुत, मैं डीपली नहीं घुसूंगा उस चीज में, लेकिन आप कभी सोचना वो कैसे जिंदा होता रहा, रोज मौत को जीतता रहा वो दैविक शक्ति से। क्या त्रिपुर सुंदरी सात्विक शक्ति है? सबसे बड़ी तमस गुण की शक्ति है वो। तीनों देवी महादेवियां हैं उसमें, तो महासरस्वती, ठीक। ये जो सारी चीजें हैं, ये सब अघोर शक्तियां करती हैं, चाहे आप गड़े धन के लिए जाओ। अब गड़े धन में सबसे बड़ी चीजें क्या है? गड़े धन का आप जब भी कुछ काम करते हो, क्योंकि मुझे मालूम है कई लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं ना, इसलिए अभी जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ। गड़े धन में जब भी आप करते हो तो कई लोग 4 दिशा बांधते हैं, लेकिन आपको 4 नहीं, 10 दिशा बांधनी है। 7 दीप 9 खंड, ये सारे चीज बांधने पड़ते हैं। 10 दिशाएं, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे, जितने कोण हैं, ईशान कोण आता है ना, और जैसे कोण आते हैं बीच बीच में जो पड़ते हैं, साउथ के और नॉर्थ के बीच के जितने भी कोण हैं, मतलब
जो सेमी सर्कल बन रहा है उसका, और फिर जो सेमी सर्कल बन रहा है उसका, पूरे ऐसे कोणों को बांधना पड़ता है ताकि कोई शक्ति भाग ना पाए, क्योंकि अपने ऊपर अटैक कर देगी। अगर वो नीचे से भागेगी, शक्ति नीचे से भागेगी तो अपने ऊपर अटैक कर देगी। ऐसे ही बात है। एक व्यक्ति था हमारे साथ, बड़ा बोलता था, अरे मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, राइट चटकेगी तो कैश कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा। हम भी उत्सुक हुए भाई देखने के लिए कि हम जाएं तो देखें तो क्या होता है ये सब, करे कैसे, ये करेगा कैसे। जैसे ही उसने खोदा, बस उसको सीने में दर्द उठा और ऊपर निकल लिए भैया। इसलिए कभी ये नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो आज के ज़माने में इस सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, जाना नहीं चाहिए कि तेली के कपाल को उठा दूंगा, ये कर दूंगा, डीएम करके दिखा दूंगा, है ना। ये सब में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई सामने वाली शक्ति, देखो जमीन का काम ऐसा है सबसे टफ। कारण उसका क्या है, आपको ये पता है कि सामने वाले को जिन्नात लगा है, क्योंकि वो आपको दिख रहा है, आप उसकी स्कैनिंग कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो। नीचे आपसे कितना बड़ा जोधा बैठा आपको भी नहीं मालूम, है ना। यही होता है ना, नीचे कितना बड़ा जोधा बैठा आपको भी नहीं मालूम, है ना। इसलिए क्योंकि कई लोग जैसा करते हैं ना, मैंने बताया ना कि उसको मुश्किल से मुश्किल उस तांत्रिक को 2 से 3 सेकंड के लिए दर्द उठा था, और वो 2 से 3 सेकंड का दर्द बहुत भारी पड़ गया उस पर। मतलब वो उतने में ही टै बोल के ऊपर निकल लिए, है ना। इसलिए इस चीज़ को समझो कि गणाधन जब भी ये सारी चीज़ें करते हैं, भैया आप सबसे पहले अपने कुल देवी देवता से परमिट मांग के जाओ, और कोई ऐसी शक्ति रखो अघोर की अपने पास कि आप बचे रहो। नहीं तो जाओगे, हो सकता है वो शक्ति आपका एक्सीडेंट करा दे आते आते। तब बहुत ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे परिस्थितियाँ, वो बोलना चाहिए कि अपने आप करवा देती है वो शक्तियाँ। तब क्या करोगे? हो सकता है आप बैठे रहो, सांप बन के आ जाए तब। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर साइंटिफिक फैक्ट भी देखा जाए तो बिलों में, संदों में सांप रहते हैं। आप उसे छेड़खानी करोगे, वो आपको मारेगा, ठीक, काटेगा आके। तब क्या करोगे? तब आप वहाँ कौन सी शक्ति चलाओगे? तब चलते हैं अघोर की शक्तियाँ, कीनाराम, अघोर भैरव, है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी तक यूट्यूब में नहीं बताया होगा किसी ने। जो आवाहन करते हैं गणपति का, वो अघोर उच्चिष्ट गणपति का करते हैं आवाहन, है ना। अशुभ को शुभ, शुभ को अशुभ करके वो सारी चीज़ करते हैं। तो जब भी आप जैसे घर से उठते हो ना ये सारे काम करने, तो उच्चिष्ट गणेश और दक्षिणमुखी गणेश, अघोर गणेश, इन सबका आवाहन करके उठा जाता है कि जमीन का काम करने जा रहा है, ऐसी ऐसी बात है, गड़ा खजाना करे इससे। ये सारी चीज़ें होती है आजकल। नहीं कि ऐसा नहीं कि खोद रहे हैं बस निकाल लिए, जो वीडियो डाले पड़े ना यूट्यूब पर फालतू के। अब लोग बोलते हैं भैया मैं यहाँ पैसे कमाने या व्यूज़ के लिए आया हूँ। अगर मैं व्यूज़ के लिए आया होता तो एक बात बताओ, मैंने साईं बाबा पे बनाई वीडियो, ठीक, बोला ना मैंने, ठीक। अब न्यू क्रिएटर जो हैं बोलने से डरते हैं कि उनका चैनल बैन हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगी। मेरे को नहीं डर लगता ना, मैं सच बोलने आया हूँ यहाँ, गुलामी करने थोड़ी आया हूँ मैं तो सच बोलने आया हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे को ना व्यूज़ से मतलब है ना किसी चीज़ से, मेरे को सही आपको बताना है। जो आज के वीडियो डले पड़े रहते हैं कि मैंने खोदा 2 फीट और निकल आया, अरे देखो ये निकल रहा है, अरे वो सांप है, ऐसा कर रहा है, वैसा, ऐसा वैसा नहीं होता। इतनी ऊपर माल अगर रखने लगे लोग तो ये सारी चीज़ नहीं होती। और हाँ, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर इससे रिलेटेड मेरे पास फ़ोन आया कि हाँ आप करते हो या फलाना या ढिमका या बूगर विद्या, तो पहली चीज़ तो गाली खाओगे आप, है ना। क्योंकि देखो मैं इस वीडियो जो है गड़े धन, फलाना धन, ढिमका धन, इसकी सिर्फ अपने किए हुए एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको नॉलेज देने के लिए बनाता हूँ, ताकि आप ऐसे चक्करों में फंस करके अपने जीवन को, अपने माता पिता को, अपने परिवार वालों को क्षति ना पहुँचाएं। नहीं तो आप काम करने जाओगे, हो सकता है पीछे से वो शक्ति आपके घर वालों को अटैक कर दे। इसलिए, है ना, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो, सेफ रहो, ठीक। पहले आप उस स्तर तक पहुँचिए, फिर ये सारी चीज़ें करिए, क्योंकि इसमें जान जाने का बहुत खतरा रहता है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।